पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन सुहानी को डिनर के लिए लेकर जाता है। अर्जुन होटल के सामने गाड़ी को रोककर सिक्योरिटी गार्ड को चाबी देता है और सुहानी का हाथ पकड़कर उसे होटल के अंदर ले जाता है। इतना बड़ा 5 स्टार होटल सुहानी पहली बार देख रही थी। दोनों जाकर अपनी अपनी सीट लेते हैं। वेटर आता है, मेनू कार्ड देता है। अर्जुन ऑर्डर करता है। वेटर के जाने के बाद अर्जुन सुहानी के हाथ पर अपना हाथ रखता है, जो कि सुहानी ने अपना हाथ टेबल पर रखा हुआ था। सुहानी ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई देखेगा तो। अर्जुन ने कहा, देखेगा तो देखेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही हो साड़ी में। सुहानी ने शर्माते हुए पूछा, आपको पता है कि मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी क्यों पहनी है? तो अर्जुन ने उसे सवालियत नज़रों से देखते हुए पूछा, क्यों? सुहानी ने कहा, क्योंकि ये आपका फेवरेट कलर है। अर्जुन ने अपना एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा, अच्छा, मुझे भी नहीं पता था। वैसे तुम्हें किसने बताया? तो सुहानी ने कहा, और कौन बता सकता है, यशिका। वैसे ये आपका फेवरेट कलर ही है ना? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब आज से यही मेरा फेवरेट कलर है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका ऑर्डर आ जाता है। सुहानी ने स्पून उठाया ही था कि अर्जुन ने कहा, रहने दो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अर्जुन ने सुहानी को खिलाने के लिए हाथ उठाया था कि सुहानी ने अपनी आसपास नज़र करने लगी। अर्जुन ने कहा, अभी यहाँ वहाँ देखना बंद करो, चुपचाप खाओ। तुम्हें देखना ही है तो मुझे देख सकती हो, पर किसी और को नहीं। सुहानी ने कहा, अर्जुन वो लेफ्ट साइड में देखो, वो आंटी हमें किस तरह घूर रही हैं, क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तो अर्जुन ने कहा, सुहानी तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो? जिसे देखना है वो देखे, जिसे जो सोचना हो वो सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा और तुम चुपचाप खाओगी, बस। वहीं उनसे कुछ दूरी पर अश्विनी अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। उसका मूड आज पूरी तरह से ख़राब था। वो गुस्से से उबल रही थी। उसके दोस्त कामिनी ने पूछा, अब क्या हुआ? तेरा मूड इतना ख़राब क्यों है? कुछ बोलेगी भी? अश्विनी ने भड़कते हुए कहा, क्या कहूँ, आज पहली बार किसी ने मेरा इंसल्ट किया है, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। कामिनी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह जलील करने की? उसने मुझसे कहा कि उसकी चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। क्या मतलब है इसका? कामिनी ने कहा, जलील चॉइस, ये क्या बोल रही तू? कुछ खुलकर बताएगी? अश्विनी ने कहा, मेरा दिमाग फटा जा रहा है कामिनी, मैं बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ। कामिनी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, ये लो, इतना ही मूड ख़राब था तो घर में रहती। इतने बड़े होटल में आकर मुंह लटका कर बैठी हुई है। आसपास तो देख, नज़ारा देखने के लायक है। मुझे तो एक सही बंदा दिख रहा है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। हाउ रोमांटिक यार, अपने हाथों से खाना खिला रहा है उसे। हाय, कोई आकर मुझे भी खिला देता। तो अश्विनी ने उसे चिढ़ते हुए कहा, शट अप भुक्कड़ कहीं की, एक खाने की सिवाय तुझे और कुछ नहीं दिखता। तो कामिनी ने कहा, खाने की किसको पड़ी है? मैं तो उस हैंडसम बंदे की बात कर रही थी, क्या हॉट बंदा है। अश्विनी ने कहा, तुझे तो हर एक एरा गेरा बंदा भी हॉट ही लगता है। कामिनी ने कहा, एक नज़र तू करके तो देख, फिदा न हो जाए तो कहना। अश्विनी ने उसे एक नज़र किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये यहाँ क्या कर रहा है और ये किसके साथ है? कामिनी ने बड़बड़ाते हुए उसे सुना तो पूछा, अश्विनी, तू जानती है उसे? यार, मेरी शर्टिंग करवा देना उससे। अश्विनी ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, बकवास बंद करेगी तो अपना? अश्विनी अर्जुन को घूरते हुए बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। अर्जुन सुहानी को अपने हाथों से खिला रहा था। वक्त वक्त पर उसके मुंह अपने रुमाल से साफ कर रहा था। रह रहकर उसके गाल को अपने एक हाथ से सहला रहा था। ये देखकर अश्विनी आग बबूला हो रही थी। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ये तो कोई अनपढ़ गंवार लग रही है। तभी कामिनी ने कहा, अश्विनी बोलना, तू उसे कैसे जानती है? एक बार बात करवा देना मेरा उससे। अश्विनी ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरते हुए देखा। फिर उसने उससे कहा, ये वही बंदा है जिसने मेरी इंसल्ट की थी, मेरी अश्विनी मेहरा की। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अश्विनी एक बार जिसे पाने का मन बना लेती है उसे पाकर ही रहती है।
कामिनी ने एक नज़र अर्जुन पर किया, फिर एक नज़र अश्विनी को। फिर उसने अश्विनी से कहा, अश्विनी तुझे लगता है कि तू उसे पा सकती है? तू देख रही है ना कि वो उस लड़की से कितना प्यार करता है। मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से उसे छोड़कर तेरे पास आएगा। तो अश्विनी ने कहा, आएगा, ज़रूर आएगा। तू अश्विनी को नहीं जानती, मेरे पास ही आएगा। इस लड़की को हमारे रास्ते से हटना ही होगा। कामिनी ने हैरानी से पूछा, अश्विनी क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ बोलेगी भी? तो अश्विनी ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, तो बस देखती जा ये अश्विनी क्या करती है। कहकर वो खड़ी हो जाती है और जाने लगती है, और उसके पीछे पीछे कामिनी भी। कुछ देर के बाद अर्जुन और सुहानी भी होटल से निकल जाते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। सुहानी को डोर के पास से ही आते हुए करुणा जी ने देख लिया था। उन्होंने सुहानी के पास आते हुए कहा, आ गई मेरी बच्ची, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है तुम दोनों की। किसी की नज़र ना लगी हो मेरी बच्ची को। कहते हुए उन्होंने सुहानी को गले से लगा लिया। फिर उन्होंने सुहानी को खुद से अलग करके कहा, जाओ बेटा तुम आराम करो, थक गई होगी। सुहानी मुस्कुराते हुए ऊपर अपने कमरे में जाने लगी और उसके पीछे पीछे अर्जुन। तो अर्जुन को रणबीर जी ने रोकते हुए कहा, अर्जुन तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ आओ मेरे पास, तुमसे कुछ बात करनी है। अर्जुन को न चाहते हुए भी जाकर अपने छोटे पापा के पास बैठना पड़ता है। यहाँ सुहानी अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में जाती है। कपड़े चेंज करके नाइट गाउन पहनकर बाहर आती है। उसने अपने खुले जुल्फों को बांध ही रही थी। उसने अपने हाथ ऊपर किए ही थे कि अर्जुन पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके गाउन को हटाकर उसके कंधे पर अपना होठ रख देता है। सुहानी ने पूछा, क्या कह रहे थे छोटे पापा? तो अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं, बस शादी के बारे में कुछ बात चल रही थी। मैंने भी उनसे साफ कह दिया, इतनी भी जल्दी क्या है, कर लेंगे शादी आराम से। तो सुहानी ने उसकी बातें को सुनकर नाराज़ हो गई और उससे हाथ छुड़ाकर उससे दूर हो गई। अर्जुन ने अनजान होते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम नाराज़ क्यों हो गई? तो सुहानी ने रूठते हुए कहा, तो तुम्हें शादी करने की कोई जल्दी नहीं है ना? तो अर्जुन ने उसके पास आकर उसके गाउन के श्रग को निकालते हुए कहा, जब हम साथ में रह रहे हैं तो फिर क्या जल्दी है शादी की? कभी भी शादी कर सकते हैं। सुहानी ने उसका हाथ फिर से खुद से हटाते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपको शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपको मुझसे प्यार ही नहीं है। अर्जुन ने बातों ही बातों में उसका गाउन अब उससे अलग कर दिया। उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले जाता है और उसके सीने में अपना होठ रख देता है। सुहानी लगातार अर्जुन को खुद से दूर करने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। अर्जुन के होठ उसके पेट की तरफ बढ़ते हैं और ये सब कुछ सुहानी के लिए नया एहसास था। ये सब कुछ उसके बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपनी मुट्ठियाँ बेडशीट पर कस ली। अब अचानक से अर्जुन ने सुहानी के होठ पर अपना होठ रख दिए। वो बस बेतहाशा उसे किस किए जा रहा था कि तभी किसी का कॉल आता है, पर अर्जुन उस पर ध्यान नहीं देता है। अर्जुन बस किस करने में ही लगा हुआ था कि तभी फिर से फ़ोन रिंग करने लगा। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर बेड के साइड में पड़े टेबल पर रखे फ़ोन को बिना देखे ही कट कर देता है। वो अब सुहानी के गले की तरफ बढ़ा तो फिर से फ़ोन रिंग होने लगा। अर्जुन ने तंग आकर उठ बैठा और फ़ोन को हाथ में लिया और उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसका मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया। वो उठकर अपना शर्ट पहनता है और मोबाइल लेकर बालकनी में चला जाता है। अर्जुन ने बालकनी में जाकर कॉल पे किया तो शनाया का कॉल था। उसने कहा, बेबी तुम कॉल पे क्यों नहीं कर रहे थे? शनाया के मुंह से खुद के लिए बेबी सुनकर अर्जुन भड़क उठा। तुम्हें कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी, डोंट कॉल मी बेबी। शनाया ने फिर से उसे मनाते हुए कहा, ओके अर्जुन, मैं ये कह रही थी कि क्या हम मिल सकते हैं? तो अर्जुन ने इरिटेट होते हुए कहा, किस खुशी में? तो शनाया ने जवाब दिया, वो कल मैं मुंबई वापस जा रही हूँ तो सोच रही थी कि तुमसे मिलकर ही जाऊँ। अर्जुन ने भड़कते हुए कहा, बंद करो अपने ये फालतू के बहाने। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम वेस्ट करूँगा? डोंट कॉल मी अगेन। कहकर अर्जुन कॉल काट देता है और पीछे मुड़ता है तो सुहानी खड़ी थी। सुहानी को देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कहीं उसने शनाया से बातें करते हुए कुछ सुन तो नहीं लिया।
अर्जुन ने कुछ हकलाते हुए पूछा, सुहानी तुम कब आई? तो सुहानी ने स्माइल के साथ कहा, अर्जुन तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो, जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे अकेले कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं तुम्हारे पास बालकनी में आ गई। कहते हुए सुहानी ने अर्जुन के सीने से लग गई। अर्जुन ने एक राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, अगर कभी शनाया के बारे में सुहानी को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं सुहानी को नहीं खो सकता। कहानी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।